स्वागत है दोस्तों मेरे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम परीक्षा अध्ययन 2022 कक्षा 12वीं की पढ़ने वाली है जो रसायन विज्ञान की है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम परीक्षा अध्ययन रसायन विज्ञान कक्षा 12वीं के आदर्श प्रश्न पत्र मॉडल पेपर पढ़ने वाले हैं जो परीक्षा अध्ययन 2022 से ही लिए गए हैं। इससे पहले हमारे द्वारा भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान और गणित के पेपर अपलोड किए जा चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं रसायन विज्ञान प्रश्न पत्र सेट क्रमांक 1। तो प्रस्तुत है दोस्तों आपके सामने रसायन विज्ञान प्रश्न पत्र कक्षा 12वीं, ये सेट क्रमांक 1 है। इससे पहले सेट 4 अपलोड किए जा चुके हैं, तो आप इसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों। पहले निर्देश पढ़ लेते हैं। 1 से 4 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है जिसके कुल अंक 28 है। दोस्तों इससे पहले 25 नंबर के 20 नंबर के पूछे जाते थे, अब इनकी संख्या बढ़ा दी है, 28 कर दी गई है। ठीक है। और ये पेपर जो है 70 नंबर का है। 100 नंबर के पेपर में 25 नंबर के ऑब्जेक्टिव पूछे जाते थे पहले, और 70 नंबर 75 नंबर के पेपर में 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव पूछे जाते थे। अब इनकी संख्या बढ़ा दी है और 28 कर दी गई है। ठीक है। ये 70 नंबर का ही पेपर है जिसके लिए आपको 3 घंटे का समय मिलने वाला है। 5 से 12 तक के जो प्रश्न है वो 2 अंक के होंगे। 30 शब्दों में हमें ये प्रश्न लिखना है। 13 से 16 तक के 3 नंबर के प्रश्न होंगे। 75 शब्द में लगभग इसके उत्तर लिखना है। प्रश्न क्रमांक 17 4 अंक का, शब्द सीमा 120 वर्ड होंगी इसकी। 18 से 19 प्रत्येक कितने के हैं? 5 अंक के हैं। 150 वर्ड में हमें इसे लिखना है। तो शुरू करते हैं हम पहले प्रश्न से। तो दोस्तों पहला प्रश्न है हमारे पास, प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर लिखिए। देखिए ये 7 सही विकल्प दिए गए हैं जो 7 नंबर के हैं। तो पहला सही विकल्प देखते हैं, किस यौगिक में 8:8 समन्वय अंक पाया जाता है? तो कौन सा यौगिक है इन सभी में से? तो आपको पहचानना होगा इन सभी में, या फिर तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका सही उत्तर है ये तीसरा वाला CSCl। बी, अभिक्रिया दर निम्न पर निर्भर करती है। अभिक्रिया दर किस पर निर्भर करती है? परमाणु द्रव्यमान पर, तुल्यांकी भार पर, सक्रिय द्रव्यमान पर, या आणविक द्रव्यमान पर? किस पर करती है? तो इसका सही उत्तर है सक्रिय द्रव्यमान पर। सी, हेमेटाइट का सूत्र है। हेमेटाइट का सूत्र क्या है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? तो हेमेटाइट का सूत्र क्या है? तो हेमेटाइट का सूत्र है दूसरा, Fe2O3। डी, निम्न में से कौन नहीं पाया जाता? कौन सा सूत्र है जो नहीं पाया जाता? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? तो इसका सही उत्तर क्या है? तो डी का सही उत्तर है, ये सूत्र नहीं होता, NeF2, ये सूत्र नहीं होता। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। ई, कौन ग्लिसराइड नहीं है? ग्लिसराइड इनमें से कौन सा नहीं है? ग्लिसराइड यानी कि जिसमें चिकनाई नहीं रहती। तो क्या वसा में रहती है, तेल में भी होती है, फास्फोलिपिड में? तो इसमें भी होती है। चौथा है साबुन। साबुन जो है वसा को, ग्लिसराइड को, तेल को धुलने का काम करता है। तो इसमें क्या ग्लिसराइड नहीं होता, साबुन में ग्लिसराइड नहीं होता। तो ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। एफ है, तापद्रव प्लास्टिक है। कौन सी प्लास्टिक है? तो पहला GBC, वेकेलाइट, GBA, पर्सपेक्स। इसका सही उत्तर है वेकेलाइट, तापद्रव प्लास्टिक है ये। ठीक है। अब जी है हमारा क्वेश्चन। जी, व्याग्रता और तनाव को नियंत्रित करने वाली औषधि है। तो व्याग्रता को और तनाव को नियंत्रित करने वाली औषधि कौन सी है? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी? कौन सी है? तो ये है दूसरी, सेकोनल। यहाँ नीचे उत्तर दिए गए हैं, आप देख सकते हैं, मिलान कर सकते हैं। पूरे 7 जो है सही विकल्प हमारे कंप्लीट हो गए जो 7 नंबर के थे। आगे चलते हैं। चलिए अब हमारे सामने है रिक्त स्थानों की पूर्ति। अब हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। चलिए देखते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये भी 7 पूछे गए हैं, 1-1 नंबर के हैं। 7 नंबर के रिक्त स्थान पूछे गए हैं। पहला है
शॉटकी दोष में क्रिस्टल का घनत्व खालिस्तान होता है। तो शॉटकी दोष में क्रिस्टल का घनत्व कैसा हो जाता है, तो ये हो जाता है कम। ठीक है। बी, जिस पदार्थ की सतह पर अधिशोषण होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, अधिशोषण का ही होता है, अधिशोषक। क्या कहा जाता है, अधिशोषक, अधिशोषक कहा जाता है। ठीक है। सी है कैल्पोपाइराइड। कैल्पोपाइराइड खालिस्तान धातु का मुख्य घटक है। कौन सी धातु का मुख्य घटक है, तो आपको पता होनी चाहिए, ये कॉपर का है। ठीक है। समूह 16 के तत्वों को खालिस्तान कहते हैं। समूह 16 के तत्वों को क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है कैल्कोजन। क्या कहा जाता है, कैल्कोजन कहा जाता है। ई है मैथिल एमीन एल्यूमिनिया अमोनिया से खालिस्तान क्षारीय है। क्या क्षारीय है, तो ये क्या है, अधिक क्षारीय है। एफ, नाइलॉन 6 को खालिस्तान भी कहते हैं। नाइलॉन 6 को और क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है पेरलोन। क्या कहा जाता है, पेरलोन। जी, मानसिक शांति पहुंचाने वाली औषधि कौन सी है, तो इसे क्या कहा जाता है, प्रशांति, प्रशांतक, प्रशांतक कहा जाता है इसे। यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं सभी के उत्तर भी दिए गए हैं, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न पढ़ते हैं हम। चलिए, अगला प्रश्न है हमारा सही जोड़ी। सही जोड़ी का हमें मिलान करना है, तो ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं पहला ए वाला सोडियम। सोडियम का संबंध किससे है, तो सोडियम का संबंध किससे है, इसका है धात्विक क्रिस्टल से। फ्लोर स्पार, इसका संबंध किससे है, तो ये बी का हो जाएगा पहला। ये क्या है, एक खनिज है। ठीक है। अधिभार दर, अधिभार दर का संबंध किससे है, तो अधिभार का संबंध है मोल लीटर -1 सेकेंड -1। ठीक है। रेडॉन, रेडॉन का संबंध किससे है, तो रेडॉन का संबंध रेडियो सक्रियता से होता है। ई है हमारा 1,3 ब्यूटाडाइन, इसका संबंध किससे है, तो इसका संबंध है ब्यूना रबर से। डेटॉल, डेटॉल का संबंध किससे है, तो इसका संबंध है पेप्टाई गंध से। ठीक है। अमीनो अम्ल, अमीनो अम्ल का संबंध किससे है, तो अमीनो अम्ल का संबंध है पूर्तिरोधी से। तो यहाँ पर हमारे पूरे जो है सही जोड़ी भी कंप्लीट हो गई, पूरी 7 नंबर की सही जोड़ी थी। अब अगला प्रश्न चौथा देखते हैं हम क्या है। चलिए, अगला प्रश्न है हमारे पास, एक शब्द या एक वाक्य में हमें उत्तर देना है। ठीक है। पहला है SiC किस प्रकार ठोस है, तो ये किस प्रकार ठोस है, तो ये सहसंयोजक क्रिस्टलीय ठोस है। कैसे ठोस है ये, सहसंयोजक क्रिस्टलीय, इस प्रकार से ये ठोस है। बी है कोलाइडी कणों का आकार लिखिए। कोलाइडी कणों का आकार क्या होता है, तो ये होता है 10⁻⁷ सेंटीमीटर। ठीक है। बूझे चूने से क्लोरीन की क्रिया प्राप्त, बूझे चूने से क्लोरीन की क्रिया द्वारा प्राप्त यौगिक का नाम क्या है, तो इस यौगिक का नाम क्या है, इसे कहा जाता है, सभी को पता होगा, विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण कहा जाता है इसे। EDTA किस प्रकार संलग्नी है, तो किस प्रकार संलग्नी है ये, तो ये है हेक्सादंतूर, हेक्सादंतूर। चलिए, ई है मोनोहाइड्रिक एल्कोहल में एनहाइड्राइड को कहते हैं, इसे क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है ईथर। ठीक है। एफ है फार्मिक अम्ल में निर्जलीकरण में कौन सी गैस प्राप्त होती है, तो यहाँ पर कौन सी गैस प्राप्त होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। जी है एमीन की प्रकृति लिखिए,
तो इसकी एमीन की प्रकृति कैसी होती है? ये होती है क्षारीय। कैसी होती है? क्षारीय होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे उत्तर भी दिए हुए हैं। तो 4 प्रश्न पूछे गए थे हमारे से। सही जोड़ी, सही विकल्प, खाली स्थान और एक शब्द में उत्तर। तो 7 चौक 28, 28 नंबर के कुल आपसे सही जोड़ी सही विकल्प पूछे गए हैं। तो जिसे आप अच्छे से तैयार करें, पास होने के लिए इतना काफी है। आप 100% यहाँ पर पास हो जाओगे। ठीक है, 5वां क्वेश्चन है, राउल्ट का नियम लिखिए। बाकी इनके उत्तर आपको परीक्षा अध्ययन में प्रश्न संख्या जो सामने दी गई है आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, अथवा परासरण क्रिया, तो ये सब आप प्रश्न देख सकते हैं। 6वां प्रश्न, 7वां, सभी प्रश्न आप देख सकते हैं। वीडियो पॉज करके भी आप इन प्रश्नों को रीड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। परीक्षा अध्ययन में इनके सभी के उत्तर आपको मिल जाएंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण उत्तर प्रश्न उत्तर है ये। डेटॉल, तो ये देख सकते हैं आप सभी प्रश्न। तो देखिए यहाँ पर कुल 19 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। 19 प्रश्नों के आपको उत्तर देना है। दोस्तों, रसायन विज्ञान के अलावा हमने भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान और गणित के पेपर भी अपलोड किए हैं। आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उनकी लिंक दी हुई है। ऐसे ही और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।